बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसे आप याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आंसर डी है, V/U। V/U अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। नेक्स्ट है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, वो कौन सा दर्पण होगा? वो कौन सा दर्पण है आपका? डी ऑप्शन आंसर है डी, या तो समतल होगा या उत्तल। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? कांच। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? ऑप्शन नंबर सी, आंसर है कांच। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर है हीरा। हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए कांच। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन नंबर ए दर्पण का सूत्र है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हवा में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का गुणनफल होता है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसका फोकस दूरी होगी। ऑप्शन नंबर 0.5 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मात्र कविहीन। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की। निर्वात में प्रकाश की चाल है? ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण है? ऑप्शन नंबर डी, 70 डिग्री। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है? आंसर सी, प्लस 100 सेंटीमीटर। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है?
ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन नंबर सी +16 सेंटीमीटर होगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होगी। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे जो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन नंबर बी आधी होती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी मीटर के पावर -1। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, वह प्रतिबिंब होता है समतल, वह बिंब समतल होता है, दर्पण समतल दर्पण होता है वो। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ऑप्शन नंबर बी अवतल का। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर बी 2 नियम हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? ऑप्शन नंबर सी F=R/2। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? इसका ऑप्शन है इसका आंसर है बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर होगी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है?
ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका ऑप्शन आंसर है डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी का। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन नंबर बी एफ फोकसांतर से। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए f = r/2 होगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण होगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी आंसर है उत्तल दर्पण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस का। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी अभिलंब की निकट। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए आंसर। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? माइनस लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? इसका ऑप्शन है बी 2। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर बी +1। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर सी पारा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है। इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर बी -0.5 डायोप्टर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 मीटर/सेकंड है। इस माध्यम का अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर बी 1.5। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर।
यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी ऑप्शन नंबर सी प्लस 2 डायोप्टर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवतः आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा ऑप्शन नंबर ए क्यू डिग्री। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर सी 25.0 सेंटीमीटर।